हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज। और बायोलॉजी एनसीईआरटी सीरीज में हम एनसीईआरटी का पहला जो चैप्टर है जीव जगत, हम उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। और आज से हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे जीवों के वर्गीकरण के बारे में। कि अभी तक हमने क्या किया, वर्गीकरण का एक छोटा सा बेस जो था, जो छोटा सा जो आधार था, वो हमने पहले चैप्टर पर देख लिया, जो था लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी उसके बारे में। लेकिन हम इस चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्गीकरण पूरा देखने वाले हैं कि कैसे वर्गीकरण वास्तविकता में कैसे वर्गीकरण जो था वो हुआ था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोनेरा जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में, एनीमिया के बारे में और वायरस वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो हैं ये 5 किंगडम में आते हैं। 5 किंगडम दिया किसने था, ये सारी चीज़ें हम इस पर आज देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले पैराग्राफ के साथ एनसीईआरटी के। तो जो पहला पैराग्राफ है उस पर जो वर्गीकरण था हमारा, अब मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इस पैराग्राफ को। जो हमारा वर्गीकरण था शुरुआत पर, जब हमारा पहली बार वर्गीकरण किया गया तो अरस्तु द्वारा किया गया। जब पहली बार वर्गीकरण हमारा हुआ तो वर्गीकरण में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में नहीं दी गई। बाहरी आकार को देखा गया, क्या किया, बाहरी आकार को ही देखकर वर्गीकरण कर दिया गया। और इसको किया किसने था? इसको किया था हमारे अरस्तु जी ने। मतलब वर्गीकरण का जो आधार डाला वो अरस्तु जी ने ही डाल दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जो वृक्ष वगैरह मतलब पौधे वगैरह होते हैं उनको इन्होंने वृक्ष, शाक और झाड़ी में वर्गीकृत कर दिया। और जो प्राणी थे उनको क्या किया, लाल रक्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति की, इन्हीं के दोनों को आधार मानकर इन्होंने प्राणियों का भी वर्गीकरण कर दिया। लेकिन जो इनका वर्गीकरण था वो बहुत ही बाहरी आकार पर था। इसलिए क्या था कि हमें और ज़रूरत हुई कि हम और आगे वर्गीकरण में बढ़ें। जैसे जैसे हमारे अध्ययन बढ़े, जैसे जैसे हम जीव जंतु को पहचानने लगे, तो हमारे जो वर्गीकरण थी उसकी आवश्यकताएँ भी लगातार हमारे साथ बढ़ने लगी। फिर बात आती है हमारे लीनियस जी की। लीनियस जी के बारे में हमने पहले ही चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से बात कर ली है, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। बस इतना जानेंगे कि अरस्तु के बाद हमारे आए लीनियस जी, जो जिन्होंने द्विजगत पद्धति दी। क्या दी? 2 जगत के बारे में इन्होंने बताया, प्लांटी और एनीमेलिया के बारे में। ठीक है, फिर जब लीनियस के बाद, जब लीनियस का एक काल चला, उस दौरान फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमें और आवश्यकताएं हुई। हमें क्या जानना था? हमें जानना था कि जो क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं, क्या जो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय हो गए, बहुत कोशिकीय हो गए, फंजाई हो गए, शैवाल हो गए, ये सब चीज़ें हम कहाँ आखिर हम रखें तो रखें कहाँ? तो फिर क्या है, धीरे धीरे क्या हुआ, हमें लगा कि ये जो वर्गीकरण है पूरी तरीके से सही नहीं है और नया वर्गीकरण आना क्या है, जरूरी है। मतलब ये जो वर्गीकरण है यहीं से अपर्याप्त सिद्ध हो गया। और फिर क्या हुआ, जो नया वर्गीकरण था उसमें क्या चीज़ों की ज़रूरत थी? अभी तक तो हम आकार की लक्षण तो देख ही रहे थे, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोशिकीय संरचना हो गई, कोशिकीय भित्ति हो गए, पोषण की विधि हो गई, आवास हो गए, प्रजनन हो गई और विकासीय संबंध हो गए। ये सभी सम्मिलित रहेंगे तभी हम अच्छी तरीके से एक वर्गीकरण की अवधारणा दे पाएंगे। इन सब चीज़ों को देखा किसने? आर.एच. व्हिटेकर ने। और इन्होंने सन 1959 ईस्वी में अपना एक वो दे दिया, 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने सन 1959 ईस्वी में आर.एच. व्हिटेकर ने दे दिया। और इन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कोशिकीय संरचना हो गई, शारीरिक संरचना हो गई, पोषण की विधि हो गए, प्रजनन हो गया और जातिवृत्तीयता हो गई, ये सभी चीज़ें इन्होंने अपने मानदंड में सम्मिलित किए और इन्होंने 5 जगत पद्धति दी, जिसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया के बारे में बताया। इनके बारे में हम एक एक करके अच्छे तरीके से कवर करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया इस फ्लो चार्ट जो कि एनसीईआरटी पर है के जरिए मैं आपको दिए दे रहा हूँ। ये जो फ्लो चार्ट है वैसे तो याद करने वाली इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि आगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। तो लेकिन तब भी एक ऊपरी तरीके से हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो 5 जगत इन्होंने बांटा था, मोनेरा हो गई, प्रोटिस्टा हो गई, फंजाई हो गई, प्लांटी हो गई, एनीमेलिया हो गई, तो जो इनके आधार थे, देखिए कौन कौन से आधार हो गए, कोशिका प्रकार हो गई, कोशिकी भित्ति हो गई, केंद्रक हो गए, कोशिका काय हो गए, पोषण की विधि हो गई, प्रजनन की विधि हो गई। इन्होंने सबका ध्यान रखा अपने वर्गीकरण में। ठीक है, और इन्होंने बताया जो कोशिकीय प्रकार जो होते हैं, जो मोनेरा होते हैं, वो प्रोटिस्टा मतलब प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सब यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, और जो मोनेरा होते हैं उनमें क्या है, सेल्यूलोज रहित
कोशिका भित्ति पाई जाती है, और प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं भी पाई जाती है, और फंजाई में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि काइटिन की बनी होती है। ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि किसकी, फंजाई में किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और जो प्लांटी में बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज की बनी होती है। और हम में तो कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, मनुष्यों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है कृंतक की। जो तो कृंतक था वो मोनेरा में अनुपस्थित था, बाकी सब में उपस्थित था। जो कृंतक था, कृंतक झिल्ली थी, सॉरी, जो कृंतक झिल्ली थी वो मोनेरा में तो अनुपस्थित थी, बाकी सब में क्या थी, उपस्थित थी। फिर बात आती है कोशिकीय संरचना की। तो जो कोशिकीय संरचना थी, जो मोनेरा थे वो एक कोशिकी होते हैं, क्योंकि मोनेरा वगैरह में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। बैक्टीरिया नाजुक आंखों से हम देख भी नहीं सकते, अगर नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, तो एक कोशिकी होंगे। और ये क्या हुए, एक कोशिकी हो गए। प्रोटिस्टा भी एक कोशिकी होते थे। लेकिन फंजाई देखते होंगे आप, कभी रोटी वगैरह अगर देखे हों तो, रोटी वगैरह देखे हों तो कभी रोटी में व्हाइट वगैरह व्हाइट लग जाता है ऐसे करके, तो फंजाई शैवाल वगैरह लग जाते हैं ना ये। तो ये क्या करता है कि जो शैवाल वगैरह ऐसे कवक वगैरह लग जाते हैं, तो अगर वास्तविकता में ये जाल एक जाल नुमा और काफ़ी मात्रा पर देखिए लगे होते हैं, यानी कि ये बहुकोशिकी, कहीं ना कहीं जो इनकी जो कोशिकीय संरचना है वो बहुकोशिकीय होती होगी। और बात करें प्लांट की, और हमारी मतलब कि प्लांट और क्या है ये एनिमेलिया की, तो प्लांट में क्या होता है कि उसमें उत्की अंग होते हैं। जैसे कि उत्की अंग क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इसमें प्लांट में संवाहनी ऊतक वगैरह, जाइलम ऊतक वगैरह आगे आ जाता है, तो आप इस चीज़ को जानते भी होंगे। और हम में तो ऊतक होते ही, उत्की अंग हमारा तो होता ही है। ठीक है, अब पोषण की बात करें, जो पोषण जो मोनेरा थे हमारे बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत मतलब ये जटिल, बहुत ही जटिल होते हैं जो मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं। यानी ये सुपोषी भी हो सकते हैं, परपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या है, सुपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जो सदस्य होते हैं ये भी स्वपोषी और परपोषी हो सकते हैं। और फंजाई जगत के जो होते हैं केवल परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं। और ये परपोषी क्यों होते हैं, दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं, रोटी वगैरह पर लगते रहते हैं, पेड़ वगैरह पर लगते रहते हैं, मनुष्यों पर भी लगते रहते हैं, मतलब ऐसे दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। अब बात करें प्लांट की, तो प्लांट तो ऐसे सबको भोजन देता ही है, यानी स्वपोषी होगा क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाता है। और हमारी बात करें तो हम तो पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं प्लांट पर, मतलब हम लोग भी परपोषी होते हैं। निषेचन की बात करें तो मोनेरा में जो निषेचन होता है वो संयुग्मन द्वारा होता है, इसमें युग्मन द्वारा होता है, और इसमें निषेचन द्वारा होता है। आई होप ये एक बेसिक आइडिया तो आपको लग गया होगा। आगे के लेक्चर में हम मोनेरा कवर करेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।